वैसे तो बड़ी जुब्बा और दस्तार पहना हुआ है ना, तो इस हदीस सहीह बुखारी की जो हदीस है, इस हदीस को भी सामने रखे, 2081 हदीस नंबर को सामने रखे। ये सारी तबलीग, ये मिशन, ये अंबिया का विरसा, ये सब कुछ चल रहा है। इस वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल जाअ रजुलुम मिनल अंसार। ये सहीह बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 2081 है। ये हदीस आज ये दौरा हाजिर के अंदर जितने भी उलमा हैं, वो किसी भी मसलक मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, अगर चेंज है कि वो अहले हदीस है, अहले सुन्ना है, देवबंद है, बरेलवी, हनफी, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला कोई भी आलिम दीन है, वो इस हदीस को अपने सामने रखे और इस हदीस को अपने सामने रख के सारी जिंदगी गुजारे। ये देखे, एक अंसारी आदमी था, यानी कसाई था, तो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने आपकी दावत करनी है, आपको खाने पर बुलाना है। तो कहा, खामिसा खमसतन, 5 में से 5वें आप हो गए, यानी कि 4 आप, 5वें आप साथ हो गए, 5 लोग आएंगे मेरे पास। तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये 5 लोग आए। तो एक सहाबी, एक बंदा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसने सवाल पूछना था, वो सवाल पूछता पूछता अल्लाह के नबी के साथ आया। वो भी उस दरवाजे का आया जिस जगह पे बैठकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना खाना था। तो जब वो आदमी आया, तो जिसने बुलाया, तो उसने देखा कि ये तो 6 हैं। तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्ना हादा कद तबियाना फइन शिता अंतासाना लहू। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम 5 ही हैं, लेकिन ये हमारे साथ पीछे पीछे चलकर आया, अगर तू इसे इजाजत देगा तो फिर ये खाएगा, वगरना नहीं खाएगा, वापस चला जाएगा। ये देखे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी की दावत की है, तो वहां पाक पैगंबर जो कायनात का पीर है, वो भी अपने साथ एक बंदे को ज़ायद लाना गवारा नहीं करता। तो आज उलमा एक को बुलाए ना, तो 7-10 आदमी लेकर आते हैं। तो इस तरह ये गलत करते हैं। हमारे इस्लाफ अगर देखे, मौलाना अब्दुल्ला अमजद छतवी रहमतुल्लाह को, उन्हें एक जगह पे बुलाया गया, तो वो चले गए, तो साथ अपने शिगिर्दों को भी साथ ले लिया। तो जहाँ प्रोग्राम उन्होंने करना था, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, तो बाद में उनके लिए खाने का इंतजाम था, उन्होंने सिर्फ अकेले खाना बैठकर खाया। 7 शागिर्द से कहा, तुमने खाना नहीं खाना, मैं अपनी जेब से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। किस लिए? कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो आपको मोहब्बत के तौर पर बुलाए, आप सिर्फ अकेले जाए उससे खाना खाएं, और अगर कोई साथ चला जाए तो सोने नबी ने इस बात से मना किया। तो मौलाना अब्दुल्ला अमजद छतवी रहमतुल्लाह ने जाते वक्त जब प्रोग्राम करके वापस गए, तो अपनी जेब से उन्हें खाना खिलाया। कहा, यार रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई बुलाए उस पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। आज उलमा को इस बात पे समझना चाहिए। वैसे तो बड़ी जुब्बा और दस्तार पहना हुआ है ना, तो इस हदीस सहीह बुखारी की जो हदीस है, इस हदीस को भी सामने रखे, 2081 हदीस नंबर को सामने रखे। ये सारी तबलीग, ये मिशन, ये अंबिया का विरसा, ये सब कुछ चल रहा है। इस हदीस को भी साथ लेके चले, जहां आपको जितने लोग बुलाएं वहां उतने जाए, 7 ज़ायद लोगों को लेकर ना जाए। अगर आप जाते हैं और कहते हैं कि मुझे शोहरत मिली है, मेरा स्टेटस बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि आप लोगों की नजर में अहकर बन रहे हैं, बल्कि हकीर बन रहे हैं। इसी तरह हमारे एक दोस्त पिछले दिनों बता रहे थे कि मैंने एक मौलवी साहब से कहा, हज़रत साहब आपने हमारे पास आना है, लाहौर के एक मौलवी साहब बड़े मशहूर है, कहा आपने हमारे पास आना तो हम कितने लोगों का खाना तैयार करें? कहते मैं पूरा लाहौर थोड़ी लेके आना है, मैं हूं, मेरे साथ 2-3 बंदे हो गए। यानी कि तबलीग तूने खुद करनी है, साथ 3-4 लाने हैं, किस लिए? और तुम्हें अच्छा खाना खिलाओ। तो अगर इतने ही तुझे अच्छा खाना खिलाने का शौक है, तो अपनी जेब से खिलाना। रसूलुल्लाह की हदीस को देखना, इस पे अमल कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि खालिक़े दो जहां हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक हदीस, एक एक लफ्ज, एक एक जुमले को समझने की तौफीक